कर्मों का फल। एक बार एक दुकानदार था। उसका मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताजा कटा मांस बेचा करता। इस तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस मांस के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वह तुरंत वहां गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पातकी हो, ठाकुर से मांस तुलवा रहे हो। उस संत की बात उस दुकानदार की समझ में नहीं आई और वह बोला, मांस तो मैं तौल रहा हूँ, फिर ठाकुर कहाँ से दिखा दे गए तुम्हें? दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो, तुमने मांस तौलने के बाट की जगह शालिग्राम जी को रख रखा है। तुम शालिग्राम जी से मांस तौल रहे हो। यह बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया कि यह तो मैं पत्थर समझकर उठा लाया था। मुझे पत्थर ही लग रहा था। यह शालिग्राम है, इस बात की समझ मुझ जैसे अज्ञानी को कैसे होती भला? उस दुकानदार की आंखों से अश्रु बहने लगे और संत के पैर में गिर कर अपना पश्चाताप करने लगा। संत ने कहा, यह शालिग्राम को गंगा जल से धो कर मंदिर में पधार आओ और प्रभु से माफी मांग लेना। संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान करके शालिग्राम जी को गंगा में स्नान करवा कर मंदिर के प्रांगण में रख दिया। खुद भगवान से प्रार्थना करके माफी मांगने लगे, हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपसे मांस तुलवा लिया, इसलिए आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। वह दुकानदार यह सोचकर कि वह कितना मूर्ख है कि भगवान से ना जाने कितने सालों से मांस तुलवाता रहा और प्रभु कितने दयालु हैं कि उसके घोर अपराध करने के बाद भी उसे वह उसके परिवार के भरण पोषण करते रहे। अपनी ग्लानिवश उसने यह निर्णय लिया कि ताउम्र वह अब प्रभु भक्ति करके अपने पाप से मुक्ति पा लेगा। वह दुकानदार अपनी दुकान अपने बेटों को संभाल कर खुद तीर्थों में निकल पड़ा। वह एक वैरागी की भांति देश दूरी भटकता रहता। एक दिन वह भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां रात्रि विश्राम के लिए शरण मांग कर रुक गया। वह एक घर में उस घर के मालिक की शरण में रुककर रात्रि काट रहा था। वह रात्रि भोजन मकान मालिक से पाकर रात को सोने के लिए उस मकान के आंगन में सो रहा था। तभी अर्धरात्रि के समय एक महिला उसके समीप आई और उसकी चारपाई पर ही उसके बगल में सो गई। तभी उसकी आंख खुल गई और अपनी चारपाई पर महिला को देख वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, मगर जैसे ही वह घबराकर चारपाई से नीचे उतरा, उस महिला ने उसे फिर चारपाई पर खींच लिया। वह महिला बदहवास उसके करीब आती जा रही थी। वह महिला वासना की अग्नि में दधक रही थी। यह सब देख उसने महिला से कहा, आप यह क्या कर रही हो? मैं एक त्यागी संत हूँ और तुम इस समय वासना से भरी हो। तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इसी समय इस घर को त्याग दूंगा। महिला ने संत के रूखे शब्दों को सुना, मानो उसे वह तीर की भांति भेद रहे हो। वह लपकती हुई संत को अपने बाहुपाश में समेटकर अपनी मनमानी करने को आतुर हो रही थी। संत ने पूछा, तुम हो कौन और मुझसे इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो?
तब वह महिला बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो यह घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी वह मेरे पति हैं। तब तो संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तब वह महिला बोली, तुम जब मेरे घर पर शरण के लिए आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारे रूप यौवन की मैं दीवानी हुई जा रही थी, तुम्हें पाने की लालसा में मैंने यहाँ बीते कुछ पल बहुत मुश्किल से गुजारे। अब तुम्हारा सामीप्य मिल गया तो भला तुम्हें अपने से अलग क्यों करूं? अब उस संत ने उस महिला को समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम एक विवाहित हो, तुम्हारा कर्तव्य पति सेवा है, ऐसे में तुम मुझ जैसे वैरागी को पाना चाहती हो, यहाँ तुम्हें शरण नहीं मिल सकती, तुम्हारी जगह अपने पति के पास है, जाओ, लौट जाओ अपने पति के पास। वह महिला कुछ सुनने को तैयार ना थी। तब वह बोली, अच्छा, तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति आ रहा है, अगर मेरा पति ना हो तो तुम मुझे अपना लेते। वह तुरंत घर के भीतर गई। उस महिला ने घर पर रखी पति की तलवार को निकाला और उस तलवार से पति पर वार कर दिया। उसका पति वहीं मर गया। वह खून से भरी तलवार ले जाकर उस संत को दिखाते हुए बोली, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी पति रूपी दीवार नष्ट कर दी, मेरे पति का गला काट डाला, अब वह कभी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकेगा। बेचारा वह संत यह सब देख वहां से भागने लगे। बहुत कोशिश के बाद भी संत वहां ना रुके तो उस महिला ने उस तलवार से खुद पर वार किया और सदैव के लिए खत्म हो गई। संत जैसे तैसे वहां से निकल कर भागे, बहुत दुखी रहने लगे। उनका दुखी चेहरा देखकर संत ने उन्हें कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संतों को अपने दुख से नहीं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, तुम्हारे साथ कौन सा दुख है? तब उस संत ने वह सारी घटना उन संतों को सुनाई। संत ने उस संत की बातों को सुनकर ध्यान लगाया तो उनका इस सारी घटना का सार समझ आ गया। वह संत उस संत से बोले, यह सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, अब तुम शांत मन भक्ति करो। तब वह संत बोले कि यह सब होना ही था, इसका क्या मतलब? तब वह संत हंसते हुए बोले, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उस संत ने उस संत से कहा, यह सब पिछले जन्म का कर्जा था जो उस महिला ने ले लिया। संत बोले, कैसा बदला? अब संत उन्हें बताने लगे, पूर्व जन्म में तुम प्रभु भक्ति के लिए घर बार छोड़कर सुने स्थान में रहते हुए भक्ति करते थे। एक दिन जब तुम ध्यान मग्न होकर प्रभु भक्ति कर रहे थे, तभी वहां से एक गाय भागते हुई आई। तुमने गाय को देखा, चुप रहे। गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई भागती हुई वहां आई थी। गाय तुमसे अपने बचाव की उम्मीद से देखने लगी, मगर तुमने भक्तिवश उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह डरती हुई कहीं और जाकर अपना बचाव करना चाहती थी। वह वहां से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे भागता वह कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार लिए आया।
तुम जिस स्थान पर बैठे थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। वहाँ से 4 मार्ग निकलते थे, उसलिए कसाई वहाँ रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गाय कहाँ गई। चारों तरफ नजर दौड़ाकर वह कसाई तुम्हारे पास आया और तुमसे उस गाय के बारे में पूछा कि तुमने किसी गाय को यहाँ से भागते हुए देखा है। तुमने उस कसाई की तरफ देखे बिना बंद आंखों से ही उस रास्ते की तरफ हाथ कर दिया जहाँ वह गाय भाग कर गई थी। वह कसाई तुम्हारे इशारे को देख उसी रास्ते पर चला गया जहाँ वह गाय भागती हुई गई थी और उस गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार दिया था। अब वह संत हैरान होकर उन संत से बोले, उस गाय व कसाई से मेरी इस घटना का क्या वास्ता? संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारे इस घटना का संबंध है। क्या तुम जानते हो वह मकान मालिक व उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? अब वह संत विस्मित से होकर देखने लगे। संत ने उन्हें आगे बताना शुरू किया। वह जो मकान मालिक था जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी थी, वह पूर्व जन्म में एक कसाई था। यह कसाई था जिसको तुमने गाय का मार्ग बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल किया था। वह गाय जब शिकारी द्वारा काटी जा रही थी तभी वह मन ही मन तुम दोनों से बैर भाव रख गई। बस बदले की आग में दूसरे जन्म में बदला ले लिया। उसने उस कसाई जो उसका इस जन्म में पति था उसी तरह तलवार से मार दिया जैसे इस कसाई ने गाय को तलवार से काटा था। तुमने कसाई को उसका मार्ग बताया, इसलिए वह तुमसे इस तरह व्यवहार कर रही थी। यह सब जन्मों के खेले किसकी समझ में आते हैं। इंसान अपने बुरे जाल में ही उलझा रहता है और दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, दुख का रोना रोते रहते हैं। दुख सुख हमारे अपने पूर्व के जन्मों में बोए गए बीज हैं जो इस जन्म में आकर काटते हैं। रे मन अधीर न होना, दुख सदा रहा न सुख सदा रहेगा। दुख के बाद ही तो सुख आता है और सुख के पीछे दुख भी छुप कर बैठा होता है जो हमें अहंकारवश नजर नहीं आता। न दुख में मुरझाना बावरे न सुख में मतवाला बनना, सब नीति के हाथ हैं। सुख दुख मौसम है, आते जाते रहते हैं। मन के माने हार है, मन के माने जीत। इसलिए अपने को सदैव इस तरह रखो कि सुख दुख की इस श्रृंखला का आप पर प्रभाव ना पड़े।